हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। और एचसीएफ आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भाग और उसके भाग के जो भाग होते हैं उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाग से इसका क्या मतलब है, तो भाग ही आपको एचसीएफ निकालने में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा फ्रेंड्स, आपने छोटी कक्षाओं में 6, 7, 8 में ज़रूर पढ़ा होगा। आपके सर लोग पढ़ाते हैं कि 5 से भाग करिए 18 को, और आपने कई बार भाग किया होगा। तो आप भाग करते हैं तो क्या करते हैं कि 5 तिया 15 और क्या बच जाता है हमारा 3 शेष बच जाता है। तो अब आपका भाग सही है कि नहीं सही है, तो सर लोग क्या सिखाते हैं, इसको आप चेक कर लीजिए। कैसे चेक कर लीजिए, एक होता है भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल और प्लस शेषफल। शेषफल इसको आप चेक कर लीजिए। अब आपका ये भाग सही है कि नहीं सही है। भाज्य बराबर भागफल, यानी जिससे आपने भाग किया है और जितना आपका उत्तर आया उसको गुणा कर लीजिए, और प्लस शेषफल उसको जोड़ दीजिए। अगर ये संख्या आ जाए तो आपका भाग सही है। चलिए करके देखते हैं। 5 को 3 से गुणा करिए, 5 तिया 15, और 15 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी आपका भाग सही है। अब आप यहाँ इस चीज़ से इसको समझिए, ये क्या है, इस चीज़ से इसको ये समझना है कि ये आपका क्या लिखा है, यह आपका लिखा हुआ है भाज्य। 5 आपका भाज्य हो गया, जो 18, ये 18 क्या है, ये है भाजक। ये क्या है, भाजक है। और जो आपका 3 आया, ये आपका क्या है, ये है भागफल। और जो आपका शेष है, ये आपका क्या है, शेषफल है। अच्छा, ये शेषफल है, तो इसकी भाषा में इसको क्या कहेंगे, इसकी भाषा में इसको कहेंगे, यानी 18 भाजक को हम क्या कहेंगे, ए बोलेंगे, और 5 को हम क्या बोलेंगे, 5 को बी बोलेंगे। भागफल को हम क्या बोलेंगे, तो भागफल को हम क्यू बोलेंगे। शेषफल को हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। अब आपसे मैं कह दूं कि इस सवाल को जो आपने अभी 5 से 18 में भाग किया है, इसको इस रूप में लिख दीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले भाजक, तो भाजक क्या देखिए लिखा आपके सामने 18, तो क्या लिखेंगे 18 बराबर भाज्य, यानी किससे भाग किया आपने, तो भाग किया आपने, देखिए भाज्य लिखा है क्या है 5, तो लिख देंगे हम 5 गुणे भागफल, यानी भागफल की जगह पे क्या लेकर के आए हैं, तो लेकर के आए हैं आप 3, तो लिखेंगे 3, और प्लस शेष फल में क्या लेकर के आए हैं, तो आप लेकर के आए हैं 3। अब अंकों को अब आपको वर्ड्स में चेंज करना है। 18 को आपने क्या माना है, ए माना है, तो क्या लिखेंगे ए बराबर 5 को क्या माना, 5 को भाज्य माना, लेकिन नाम क्या दिया है बी, तो क्या लिखेंगे बी गुणे 3 को क्या माना है भागफल, तो भागफल का नाम क्या दिया है क्यू, प्लस शेषफल को क्या माना है, शेषफल को आर माना, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं आर। अब आप, क्योंकि जब हम 2 अक्षर लिखते हैं तो वहां पर बीच में गुणा का निशान नहीं लगाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही आपका सूत्र देखिए ये लिखा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमको भाग पता है तो ये सूत्र हम आराम से लगा सकते हैं, और अगर आपको भाग पता है, ये सूत्र समझ में आ गया है, तो आप एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूं, इसी में मैं समझाऊंगा आपको। अब आपको देखना है, देखिए 18 और 15 का मैं निकालता हूं। मैं आपसे कह दूं कि 5 और 18 का एचसीएफ निकालिए, तो पहला पद इसका क्या होगा, जो एल्गोरिथम का पहला पद है वो क्या होगा, आप लिख सकते हैं इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें क्या है 18, तो हमने पहले 18 लिखा बराबर 5 गुणे 3, इसको क्या लिखेंगे 5 गुणे 3, और प्लस क्या लिखेंगे 3। ये पहला पद हो गया।
अब अगले स्टेप को देखिएगा, जो हमारा बी होता उसको हमको ए बना लेना होता। ध्यान से देखना इस बात को, जो हमारा बी होता है उसको ए बना लेना, यानी इस बी को कहाँ लेके आना, एक जगह पर यहाँ, यानी 5 कर लेना बराबर। जो हमारा शेष फल होता है उसको हमको बी बना लेना होता है। इसको हमको ए बनाना, इसको हमको बी बनाना है। ध्यान से देखना इस चीज को, ए और बी। अब जब ए और बी बना लेंगे, ए और बी बना लेंगे तो बी की जगह पे क्या हमारा आ गया, बी की जगह हमारे आ गया 3। अब कहने का मतलब आपको 3 से भाग करना है 5 में। कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। चाहे आप कर लीजिए 3 से भाग करिए 5 में, तो 3 एक कम कितना लिख सकते हैं, 3 शेष क्या बचेगा 2। यानी ये हमारा क्या, ए हमने माना ही है 5 को, बी को हमने क्या, 3 को हमने क्या माना है, बी माना है, 1 को हमने क्या माना है, क्यू माना है, और 2 हमारा क्या आ गया, आर आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए तो लिखा ही है, बी लिखा ही है, और गुणे क्यू क्या आया है, क्यू आया है 1, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस आर, यानी जहां पर हमारा शेष था वो शेष कितना आया, शेष हमारा 2 आया, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 2। यही स्टेप आपको फॉलो करना है, यही स्टेप आपको बार बार फॉलो करना है। अब आपको ये चीज आपके दिमाग में आ होगा, इसको हमको कहां तक ले जाना है, आपको इसको जब तक शेष की जगह पर 0 ना आ जाए वहां तक ले जाना है। जब शेष की जगह पे 0 आ जाएगा तो सवाल आपका पूरा हो जाएगा। अभी शेष देखिए 2 है, और अगर 2 है तो सवाल मेरा समाप्त नहीं हुआ है। इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर उसी क्रम में सेम प्रोसेस, इसको फिर हमको ए बनाना है, यानी ए को ले आएंगे आगे 3, और जो हमारा शेष है उसको हमको बनाना होगा बी, तो बी से हमको 2 से भाग करना। 2 से भाग करेंगे कि में कितना आएगा, 2 से अगर भाग करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 एक कम 2। अब भाग का आप कर लीजिए, 3 से 3 को भाग करिए, 2 से 2 एक कम 2 हो गया, 1 बचा। अब ए हमारा लिखा है, बी लिखा है, क्यू की जगह पे क्या आ गया 1 लिख दिया, और प्लस शेष कितना बचा आपका 1 लिख दिया। आ रही बात समझ में। अब फिर वही स्टेप, इसको ए बनाना, इसको बी बनाना, इसको ए बनाना, इसको बी बनाना। ए क्या रखना, आगे ले आओ 2 बराबर। अब बी की जगह पे क्या आना है 1। अब 1 से भाग करिए 2 में, तो 2 बार जाएगा, 1 दूनी 2। अब 1 दूनी 2, पूरा पूरा 2 कट गया, तो शेष क्या बचा हमारा 0, शेष 0 बच गया। अब जैसे ही शेष हमारा 0 आ जाएगा तो हमारा सवाल यहीं पर पूरा हो जाता है। अब आप सोचेंगे उत्तर क्या है, तो जो संख्या पूरे पूरे सवाल को काटेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। किसने पूरा 2 को काटा है, 1 ने काटा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर इसका क्या हो जाएगा 1। तो समझ में आपके आया होगा, और ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया। अब चलिए मैं सवाल पर आपको ले चलता हूं। सवाल देखिएगा, इसको एक बार आप लिख करके अगर अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से आपके समझ में बिल्कुल आने वाला है। तो सवाल देखिए, लिखा हुआ आपका 135 और 225, 135 और 225। हमेशा ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या को भाग करना छोटी से। ध्यान से देखें, रफ मैं करता हूं, रफ में समझिएगा। 135 से भाग करना किसको, 225 को भाग करेंगे। 135 एक कम कितना हो जाएगा, 135 ही होगा। अब आप जब इसको घटाएंगे तो आपका 0 बचा, और 12 से 3 गया तो 9 बचा हमारा, 1 से 1 जाएगा नहीं, तो ये हमारा 90 हो गया शेष। अब क्या है, ये तो आपका A है, ये आपका B है, ये आपका R है, सॉरी ये आपका Q है, और ये आपका क्या है, R है। इस पद में रखिए सवाल को। पहले क्या रखना है, A, तो A कितना है 225, तो पहले क्या लिखेंगे 225 बराबर, इसी के हिसाब से चलना है आपको। A बराबर B, तो B क्या है 135, तो लिखेंगे 135, और उसके बाद Q, तो गुणे का निशान लगाना। जब हम 2 अंक लिखते हैं तब गुणे का निशान लगाना होता है, और जब कभी 2 अक्षर लिखने होते हैं तो हमको गुणे का निशान नहीं लगाना है, गुणे। अब आपका Q लिखा है, तो Q क्या लाए हैं आप, 1, तो 1 लिख देंगे।
फिर प्लस, तो प्लस आर है तो आर क्या लेकर के आए 90, तो यहाँ क्या लिख देंगे 90। अब यहाँ पर अगला स्टेप ध्यान से देखना, ये आपका क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, यानी 135 को भाग करना 90 से, करिए 135 को भाग किससे करिए 90 से, तो 90 कम कितना 90, शेष कितना बचा 45। तो ये हमारा ए है ही, ये हमारा बी, ये हमारा क्यू और ये हमारा आर। इस स्टेप में रखिए अगले क्रम में। ए क्या 135, तो क्या लिखेंगे 135 बराबर बी क्या है, बी हमारा 90, तो 90 गुणे क्यू क्या आया है, तो क्यू क्या आया 1 धन, आर क्या आया है, तो आर हमारा कितना आया 45। स्टेप समझ में आया हो तो आगे के सवालों में आपको करना है। 90 क्या हो गया ए और 45 क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया बी। इसको बनाना है आपको। अब ए का मतलब ए हमेशा आगे होता 90 बराबर, बी बराबर के बाद होता तो बी क्या माने 45। अब भाग ऐसे कर लीजिए आप, 45 का पहाड़ा पढ़िए कि 90 से ज़्यादा ना हो, 2 बार में जाएगा, तो 45 गुणे 2, 45 गुणे 2, 45 दूनी 90 हो गया। शेष कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, और यही हमको लाना होता है। जब हमारा शेष फल 0 आ जाए समझ लीजिए आपका सवाल सही हो गया। अब शेष फल 0 आ गया, अब आप सोचेंगे यहाँ पर उत्तर क्या है, उत्तर ना तो 0 है ना तो 2 है। जो जिस संख्या ने 90 को पूरा पूरा काटा, जिस संख्या ने ए को पूरा पूरा काटा, 45 ने 90 को काटा, तो यानी ये हमारा जो ए बनता है वही हमारा क्या हो जाता है उत्तर। तो इसको हम लिख सकते हैं HCF बराबर क्या लिख सकते हैं 45, और यही आप लिख सकते हैं अपना आंसर। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। 1-2 बार आपको इसको अभ्यास करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या लिखा है, 867 और 255। जी है, अब 867 बड़ी संख्या हमेशा आगे रखिए और 225 को रखिए बराबर 55 है। अब 255 से भाग करना 867 में, चलिए करते हैं रफ में। 867 को भाग करना किससे 255 से। अब 255 से भाग करना तो आपको करना पड़ेगा, रफ में कहीं कर लीजिए। 255 कितनी बार गुणा कर दें हम, शायद 3 बार जाएगा। 5 तियां 15 के 5 हासिल कितना 1, 5 तियां 15 के 16 के 6 हासिल कितना 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 765 3 बार में, यानी 255 तिया कितना आएगा 765। जी हाँ, अब इसको आप घटा दें। 7 से गया हमारा 5 तो कितना बचा 2, 6 से गया 6 तो कितना बचा 0, 8 से गया 1 तो कितना बचा 7 गया तो 1 बचा, यानी 102। क्या ये आपका ए है, ये आपका बी है, यह आपका क्यू है, और ये क्या है आर। इस रूप में रखिए। ए क्या 867 सॉरी, तो यहां देख लीजिए लिखा ही है ए बराबर 867 बराबर 255 बी हो गया, गुणे ए बराबर बी, तो बी लिखा है। क्यू क्या है 3, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस आर, तो आर क्या है 102, तो 2। इसको क्या बनाना बोलना है आपको ए, ये क्या आपका है बी, तो ए को आगे लेके आएंगे, क्या लिखेंगे 255, सॉरी ये बार 25 पहला वाला सवाल घूम रहा है। 255 बराबर 102। अब 102 का पहाड़ा पढ़िए कि 255 से ज़्यादा ना हो, तो 2 बार जाएगा। एक बार करके देख लीजिए अब में आप। 255 भाग किससे करना 102 से, तो 102 दूनी कितना हो गया 204, घटाइए 5 से गया 4 कितना बचा 1,
5 से 0 गया तो हमारा 4 बचेगा। जी हाँ, 51 ही बचेगा, 51। तो ये हमारा ए रहा, ये हमारा बी रहा, ये हमारा क्यू और ये आर। सेट कर दीजिए ला करके। तो सेट करेंगे, 255 हमने लिख ही दिया है, बराबर 102 यानी बी हमने लिख ही दिया है, गुणे क्यू कितना आया है, क्यू 2 आया है तो 2 लिख देंगे, प्लस आर कितना आया है, आर 51 लिख देंगे। आ रही बात समझ में। अब 102 को हमको क्या बनाना, ए, 51 को क्या बनाना, बी। अब ए को आगे लेके आइए, कितना हो जाएगा 102। अब आपकी समझ में आ गया होगा, 51 से अगर 2 बार गुणा कर देंगे तो 102 हो जाएगा। तो 51 गुणे 2, तो अब 102 हो गया तो शेष में क्या बचा, 0। और यही हमको क्या चाहिए था। जैसे शेष 0 बच गया, आपका सवाल पूरा है। उत्तर क्या, जो आपका ए बनता है बार बार वही आपका उत्तर है। उत्तर क्या होगा इसका, 51। तो HCF कितना हो जाएगा, 51, 51। यही आपका क्या है आंसर। तो सवाल आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अगला सवाल एक झटके में लग जाएगा। और इसी तरह से आपको आने वाली वीडियो में मैं 3 संख्याओं के बारे में भी सिखाने वाला हूं, तो आने वाली वीडियो आप जरूर देखें। तीसरा सवाल देखिए, आपका क्या लिखा है, 196 38,220 यानी 38,220 हमारा हो गया। ए भाग किससे करना है, 196 से। अब 196 से हम भाग करेंगे तो बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। अब आप इसको करके देख लीजिए, हमने इसे कर लिया है। अगर इसको 195 से भाग कर देंगे, यानी 196 से भाग करेंगे तो 195 आएगा। और 195 आएगा तो ये आपका शेष में इसका कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यानी एक ही झटके में सवाल पूरा। आप इसको आप गुणा करके देख लीजिएगा तो इतना आ जाता है। तो शेष, अब क्योंकि बड़ी संख्या थी तो हम लोगों ने पहले इसको कर लिया था। शेष, अब हमको शेष में 0 ही तो चाहिए होता है। सवाल आपका पूरा है, आपको इसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें उत्तर क्या है, तो जो हमारा सवाल पूरा पूरा काटे वही हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, HCF बराबर क्या, 196। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आज HCF निकालना आ गया होगा एल्गोरिथम की विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप कह लीजिए, चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह लीजिए। इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, और इसकी सहायता से आप किसी भी संख्या का HCF आसानी से निकाल सकते हैं। आज मैंने आपको 2 संख्याओं का HCF निकालना सिखाया। आने वाले वीडियो में मैं आपको 3 संख्याओं का HCF निकालना सिखाऊंगा। थैंक यू।